ਰਿਹਾ ਚੈਤੀਆ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਐਚਸੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਗੋਪਾਲ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਟੂਲ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਗਾਬਾ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਰ ਗਏ 5 ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆਂਦਾ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸੁਣ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਥ राजनीति करनी है मोदी की प्रशंसा करनी है इस्तीफा दे के इलेक्शन लड़ लेना इसलिए जांच नहीं जांच आप करते रहो जांच आपका पीछे आप करो हमारा काम है भी इनका जो जुर्माना रद्द करो दोबारा से इंक्वायरी करो उसकी इंक्वायरी ना करो आप दोबारा से इंक्वायरी करो ये नहीं हम ही पीड़ित हम ही रहेंगे सारी उम्र कानून के तहत जो फैसला है उसके हिसाब से अपना करवा लें कानून क्या है अभी उसको छूट दे रखी है रद्द करने की तो मेरे पास अच्छा जी एक मिनट कानून की गल सुन लो जी एक कानून की उल्लंघना करके अंदर गया वह घर पर कोई नहीं था अकेली लेडीज थी मेरी मिसेज जो सीनियर सिटीजन है वो उसकी पेशेंट हार्ट और शुगर की इन्होंने उनको धक्का मारा गेट को धक्का मारा है मेरे सामने उनको लाओ वो 5 आदमी जो थे गए एक विधायक यही था एक फोरमैन है वहाँ बाजिका का उसका नाम है सुभाष ये आदमी ये उंगली करके बात कर रहे थे लेडीज की तरफ ध्यान देना बात की तरफ जी इनके ना इन्होंने आइडेंटिटी कार्ड दिखाए दोपहर 1 से 2 बजे का टाइम था और कोई इन्होंने ये नहीं बताया कि हम बिजली वाले हैं हमें क्या पता कि ये बिजली वाले हैं चोर डाकू एनी तत्व कोई भी सामाजिक तत्व हो सकता है दोपहर ये गए हैं 1 से 2 बजे के बीच में गए हैं इन्होंने अपना कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाया गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया गया हमारे निजी सामान की वहाँ फोटो खींचते रहे निजी सामान की अब आपकी कंप्लेंट आ चुकी है उसके ऊपर जो भी विभागीय कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई हम करेंगे अच्छा जी और सुनो जी इन्होंने लेडी के साथ जो है ना मेंटली टॉर्चर किया गया मेंटली उनको बिजली विभाग के हैं हमारे किसी भी किसान मजदूर साथी के साथ जो किसान आंदोलन पे चल रहा है उसको क्योंकि जब सरकार हमारे ऊपर इतने झूठे मुकदमे बना रही है देशद्रोही कह रही है तो आप तो बिजली विभाग को जब मर्जी क्लास से निकालो केस कर दोगे हम नहीं जानते कोई नाइंसाफी कोई नाइंसाफी हो रही है सड़कों में नाइंसाफी हुई है 1 साल से हाँ 10 तारीख फाइनल चलो ठीक है जी सारे मीडिया के सामने एससी साहब ने क्या 10 दिन के अंदर निपटारा हो जाऊगा अगर 10 दिन तक नहीं होता फिर असं अपने सारे जथेबंदियां इकट्ठी होकर अगला फैसला लेंगे 1 तरीक तक का टाइम 1 तरीक का टाइम दिन पहले जैसे कि हमारे सुखविंदर सिंह जी मोरीवाला से हमारे किसान साथी हैं जो कि शुरू से जब से आंदोलन चला पूरा का पूरा परिवार इनका इस आंदोलन में है तो उनके घर में एसडीओ विकास ठकराल ने रेड मरवाई थी तो जब कुछ नहीं मिला तो अनुमान के आधार पे इनके ऊपर 70,000 रुपये फ़ाइन कर दिया और इनको पहले इनसे रिश्वत की मांग की इनको कहा भी आपके चेंज ओवर लगा है जनरेटर लगाने के लिए उन्होंने चेंज ओवर वगैरह लगा रखा है तो जब इन्होंने कहा भी मैं मेरे इनके जो बेटी है वो MBBS कर रही है बाहर रहती है तो परिवार ये सारा दिन हमारे साथ धरने में रहते हैं दूसरा परिवार वहाँ रहता है तो जब मीटर चलेगा को लाइट चलेगी तो ही बिजली खपत होगी ना तो उसके बाद जब उनसे मिले तो वो उसने स्पष्ट रिश्वत की मांग की भी आप कुछ ना कुछ कर लो हम कर लेते हैं भी आप कुछ आप करो कुछ हम करते हैं कर लेते हैं तो उसके बाद जब हमारे पास बात आई इन्होंने हमारे को बोला तो हमने कहा भी ये किसान का मुद्दा है और जो विकास ठकराल SDO है जब उनसे ये मिलने गए 4-5 तो वो कहता भी किसान तो ऐसे लगे हुए हैं मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहा है मोदी की तारीफ करने लगा फिर वो तालिबान की बातें करने लगा तो वो SDO कम और एक जो बीजेपी का वर्कर लगा हमारे को तो हमने उस दिन मैंने भी उसको बोला भी तू नौकरी छोड़ के बीजेपी का पौधा ले ले को जिला प्रधान बल्ला को ब्लॉक वाला बन जा को
अगर जनता की सेवा करनी है तो जनता के हकों के लिए काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो उसके बाद हमने अल्टीमेटम दिया था 20 तारीख तक अगर इनका हल हो जाता है, इनके जो फाइन है उसके ऊपर काटा मार के इनको करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम 21 तारीख को आएंगे और गिराव करेंगे। आज हम स्टेडियम में इकट्ठे होकर, पहले हमारा टिब्बे का प्रोग्राम था, फिर हमारे सारे साथियों ने इकट्ठे होकर, हमारे बुजुर्गों ने, मनदीप जी ने, सबने सलाह की भी 80 ऑफिस में चलते हैं अपन इधर आगे। तो इसके लिए अब हम आए हैं, बैठेंगे, अगर कोई बात करते हैं ठीक है, तो नहीं तो हम अपनी अगली की रणनीति सलाह करके बनाएंगे। पहले जो आंदोलन है हमारा, आंदोलन के तरीके से चलते हैं। पहले हम 4-5 गए थे, आज 40-50 आए हैं, ना माने तो 100-200, फिर 1000, 5000, धीरे धीरे बढ़ेंगे। क्या आप कहते हैं पहले दिन में जाम कर दें, हम सारा गाँव ले आएँ? ऐसे थोड़ा चलेगा कि हम अपनी बात रखने आए हैं, गिराव करने। अगर नहीं मानेंगे तो फिर सारा गांव भी आएगा, एक मोरियाला नहीं पूरा सिरसा आएगा। देखिए, ये बिजली महकमे के जो कर्मचारी हैं वो लोगों से पैसा हटने का काम करते हैं। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, लोगों के घरों में जाते हैं और नजायज़ तौर पे पैसे हटने का काम करते हैं, डराते धमकाते हैं। अभी एक किसान को मान लो घर गए, जो आज कोई चोरी की घटना नहीं थी, मगर उनको क्या था, शक के आधार पर 70,000 का जुर्माना डाल दिया गया। बोला आपका मीटर कम चलता है, उनका घर बंद रहता है, वो मीटर कम ही चलेगा। मतलब कोई चोरी नहीं है, कोई आप मीटर की चेकिंग करा सकते हो, मगर 70,000 का जुर्माना डालकर उनसे पैसे मांगे गए। और वहाँ जो महिलाएं थी उनके साथ उन्होंने बदसलूकी की है और ये बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं आम जनता से। क्यों आज तक ये जनता के जेब से पैसा हिटते रहे हैं, पहली बार किसान जगा है अपने अधिकारों के लिए। अब वो किसान जो उनका विरोध कर रहे हैं। अभी आप मिले हैं इस हिसाब से, और हमें कहा भी जो उनके खिलाफ जो बनती है जो कार्रवाई कराएंगे। अभी थाने के अंदर भी वो साथी को बोला भी आप दरख्वास्त दें, ताकि उन्होंने जो बदसलूकी की है महिलाओं के साथ, और 10 दिन का उन्होंने समय मांगा है। यदि 10 दिन में समाधान ना हुआ तो एक बड़ा आंदोलन फिर सिरसा के अंदर हम करेंगे, सभी संगठनों को साथ लेकर, क्योंकि ये किसान की अब लड़ाई है और एक एक किसान को हम ऐसे प्रताड़ित नहीं होने देंगे। और हम मिलकर एक बड़ा आंदोलन फिर 10 दिन का समय है। और क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला यहाँ का बिजली मंत्री है और बिजली मंत्री की शय पर वो SDO कूद रहा है, वो मोदी के गीत गा रहा है। यदि उसको मोदी के गीत गाने हैं तो पहले वो अपना पद छोड़ दे और BJP में शामिल हो जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं। मगर SDO रहते हुए वो सरकार की मान लो इशारों पर, BJP के इशारों पर काम करें, ऐसा हम होने नहीं देंगे। क्योंकि ये देश लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के लिए देशभक्तों ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और हम इस हिसाब से जो 10 दिन का समय, 10 दिन के बाद एक बड़ा आंदोलन होगा।